What's up, YouTube? Welcome back again with another new video and day 6 at my workplace. But आज मेरा वीक ऑफ है, मतलब आज छुट्टी है मुझे. सो छुट्टी मुझे दिया है उन्होंने सैटरडे को. और तो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ इट्स अ न्यू जिम, राइट. तो जो भी ट्रेनर्स हैं सबको उन्होंने 2 शिफ्ट दिए, जैसे सुबह 6 to 10 एंड इवनिंग 6 to 10, ऐसा कुछ है. तो मेरा टाइम उन्होंने मुझे बोला 12 से 10, बिकॉज मैंने उनको बोला कि आना जाना है मुश्किल में, तो सुबह शाम में आ नहीं पाऊँगा. तो दे सेड ओके, तो आप एक स्ट्रेट शिफ्ट ले लो 12 से 10, दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. मेरा रेस्ट था ही, मेरा बॉडी बहुत सोर भी था. तो बट आई वॉज स्टिल कि यार एक बार कर लेते, क्योंकि सैटरडे को ऑफ है, संडे को मुझे करना नहीं है, क्योंकि वीक में 2 ऑफ मैं लेता हूँ. तो मैं सोच रहा था कि कल कर लूँ जिम में. फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे बिल्डिंग में जिम है, राइट. सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दैट. ठीक है, इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी अ लिटिल बिट, बट दैट्स ओके. कुछ थोड़ा सा पैसा है, तो एक दिन का जो है आई एम गोइंग टू टेक दैट gym. I'm gonna go and utilize my आज है back and biceps pull day, so I'm gonna utilize that and do it आराम से, no rush, no nothing. So जैसे वर्कआउट होगा, so मैं आज एक मील लूँगा, ठीक है, मैं रेस्ट करूँगा 1 घंटा, फिर मैं जाके वर्कआउट करके फिर आऊँगा. धूप है तो फिर ज़्यादा कुछ चीज़ें लेने नहीं जाऊँगा. अगर देखूँगा अगर कुछ लेना है या ख़रीदना है. शाम को आई एम थिंकिंग टू रेस्ट वीक में, to or else I might just go somewhere just for a walk or something and come back, because कल वापस काम है मेरा. और संडे को again I'm not going to work out. Sunday also I'm going to rest, and Monday से again the plan. As I said, Sunday से I'm going to start my off season full fledged. तो मेरे पास वेइंग स्केल है नहीं यहाँ पे, so I'm going to weigh myself in the gym and आपको दिखाऊंगा कि कितना मेरा वेट है and what is the goal इवेंचुअली. सो बॉडी का अपडेट जो है वो भी मैं दिखाऊंगा जितना हो सके. ब्रेकफास्ट बन रहा है, एग्स, ब्रेड. आज जो पहला मील रहेगा, आई एम ट्राइंग टू कुक स्मॉल वन, ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद तुरंत वर्कआउट करने जाऊँगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ टोस्ट ऑफ 3. इसमें मुझे मिलेगा 25 ग्राम ऑफ कार्ब्स. देन इन नेक्स्ट 45 मिनट्स हम जिम जाएंगे. आज बैक करना है, क्रेजी पुल सेशंस, ओके. और एक और चीज़ मुझे आज करना है, वो है मेरा होमवर्क, जो कि है होमवर्क मतलब कल से, जैसे आप लोगों ने मेरा पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, मैं डायरी रख के मैं सब कुछ लिखता हूँ और क्या करना है कैसा है. तो पिछले शो के बाद से मैंने कुछ किया नहीं था ये. और जब मैं ये चीज़ें मैं लिखता हूँ और सब डायरी में पहले से जो प्लान करके रखता हूँ, तो वो टाइम पे ऐसा होता है कि मेरा काम इजी हो जाता है. और मोर देन दैट, इजी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम इम्पेकेबल, मतलब कैसे बताऊँ, प्लानिंग से मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ. मैं बस ब्लाइंडली मैं चल नहीं रहा हूँ. तो आज मैं वो डायरी निकाल के पूरे वीक का स्केड्यूल करूँगा, कौन सा एक्सरसाइज क्या और कितने सेट, कितने वेट से वी विल हैव अ स्टार्ट ऑफ, ठीक है. क्योंकि पिछले हफ्ते क्या होता है कि नए जिम में आप जाते हो तो तुमको पता नहीं है क्या है वेट्स और कैसा है वेट्स. तो एक हफ्ता मैंने थोड़ा सा नोटिस किया सब कुछ, मेरा क्या वेट यहाँ पर किस तरह जा रहा है, क्योंकि इस जिम में सब कुछ केजी में है. और इंडिया में जैसे बैक देन इंडिया में जब भी वर्कआउट करते सब कुछ पाउंड में होता था. सो नाउ ऑनवर्ड इज गोइंग टू बी केजी. और दुबई में आई थिंक मोस्ट ऑफ द जिम्स हैव केजी वाला वेट्स. तो आई थिंक आगे से केजी में ही ये होगा वेट्स और ये सब एनालाइज, और मैं ये ट्रैक करूँगा मैं. तो इसके लिए ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको पता है कि आप सही जा रहे हो या नहीं, पिक्चर्स निकाल के ये सब चीज़ें. तो आज का प्लानिंग वही रहेगा कि डायरी निकालो, सब कुछ लिखो और प्लान करो फॉर द नेक्स्ट वीक कि क्या है कैसा करूँगा मैं चीज़ें. और जैसे डाइट का हो गया, सब कुछ ऑल सेट है अभी, और ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ मुझे ठीक करना ज़रूरी है या नहीं. बट अदरवाइज़ आना जाना सब कुछ अभी सॉर्ट हो गया है. मुझे पता है कि कितने टाइम पे मैं जिम पहुंचूंगा, कितने टाइम में मैं वापस घर पहुंचूंगा, कितने मील्स. जैसे मैं 1 मील खा के जाता हूँ, 1 मील आके खाता हूँ, तो 4 मील जो है मुझे लेके जाना रहता है. तो वो जो 4 मील है
मैं चाहता हूँ कि वो बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, तो वो भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। जैसे राइस डालने के बाद कितना पानी लगता है आपको 2 मील रेडी होने के लिए, पोटैटो कितना पोटैटो चाहिए, कितना ग्राम्स चाहिए, ताकि मुझे 200 ग्राम कार्ब्स मिले या 100 ग्राम कार्ब्स मिले। सो ये सब चीज़ें मैंने कर लिया पिछले 1 हफ्ते में, सब कुछ नोटिस किया, सब कुछ ट्रैक किया, सब कुछ लिख के रखा हुआ है। सो दैट्स नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो एक और बार मुझे डाइट एक और बार मैं फिक्स करूँगा कोच से बात करके, तो आई थिंक उसके बाद एवरीथिंग विल बी सेट। मतलब डाइट तो है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास डाइट है नहीं, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं करूँगा। जैसे पहला वाला मील जो है मैंने छोटा रखा हुआ है आज, और उसका कार्ब्स में थ्रू आउट द डे या नेक्स्ट मील में मैं ऐड करके मैं खा लूँगा, क्योंकि वर्कआउट के पहले मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एकदम बड़ा मील खाऊँ। अगर हाँ 3 घंटे का गैप है, जैसे वीक ऑफ के दिन मैं कर सकता हूँ छोटा मील, या ये तो जैसे मैंने बताया है मैं वहाँ जाके करता हूँ वर्कआउट, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वैसे ही करूँगा, ठीक है, मैं जल्दी जाके करूँगा। बट मेरा एक चीज़ मेरे अंदर जो जहन में है वो है कि ट्राई डूइंग अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर वर्कआउट, दैट विल बी बेटर, या मैं 2 मील खा के उधर जाके जिम में जाके करूँगा, तो उसके लिए मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा और ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होगा, सब चीज़ें करता हूँ मैं। बट एज ऑफ नाउ आज होगा अपना पहला मील खाते, उसके बाद जिम जाऊँगा मैं, उसके बाद विल डू यो हाय टू माय Hello. बैक अगेन। Hello. हेलो My wife. his wife, Hello. yeah. So what's up guys, so getting ready for the workout. So pre-workout वगैरह ready कर रहा हूँ, pre-workout and then time to workout. So तो कई सारे लोग जैसे मुझे पता चल जाता है, राइट, लोग मुझे कह रहे हैं कि यार क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें, यू नो, व्हाई यू वांट टू, यू आर अ प्रो, क्यों इस जगह पे आके क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर खुद के ऊपर डाल रहा है। जैसे आपको पता है प्रेशर बिल्ड्स अ डायमंड, राइट। बहुत ज़्यादा प्रेशर अनकंफर्टेबल पोजीशन पे लाने के बाद वो एक चीज़ टर्न आउट होता है टू अ डायमंड। सो मेरा मकसद ये है कि मैं कुछ और हूँ, राइट, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, राइट। मेरा गोल ये नहीं था कि मैं बस छोटा सा कुछ करूँगा। देखो यार, मैं जो भी करता हूँ, मैं हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ। तो इसके लिए जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तू ये कर वो कर, जो हम बताते थे, तो मैं बोलता था कि मैं अपने खुद के, मैं जो सोचता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ। मैं अगर आपने जो बोला और अगर मैंने किया वो, और लेट्स से मैं 30-35 के बाद मैं खुश नहीं हूँ, राइट, और मैं आपको कोस रहा हूँ कि आपकी वजह से मैंने ये किया है, और वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने खुद के माँ बाप को मैं लाइफ में जब मैं अगर 30-35 के एज में या 40 में मैं खुश नहीं हूँ और मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और मैं वो टाइम पे बोलूँ कि यार मैं आपके वजह से या इनके वजह से या उनके वजह से मैंने किया नहीं, तो मैं उस पोजीशन पे आना ही नहीं चाहता। मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं खुद से करना चाहता हूँ। अगर मैं अच्छा किया, मैं खुद पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। अगर मैंने कुछ ख़राब भी किया, अगर मेरा लाइफ ख़राब भी हो गया, मैं खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो मुझे एक चीज़ मुझे पता है कि मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। बॉडी बिल्डर रह के मैं जितना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, या कुछ है मेरे दिमाग में, कुछ प्लान्स है जो कि मैं रिवील करूँगा बाद में। बट मुझे पता है कि मैं इतने से नहीं रहूँगा। मुझे पता है कि मेरा काबिलियत क्या है, मैं कितना खुद को पुश कर सकता हूँ, और मैं वो करना चाहता हूँ। और मैं भी ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं कितना पुश कर सकता हूँ मैं। अगर ठीक है ना, अगर नहीं भी हुआ है ना, लेट्स से नहीं हुआ, वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आई विल हैव टू गो बैक, राइट, गो बैक, do my things, all of those things. I know that I have a base, I know what I have to do, but that will never happen because my goal is not that. मेरा गोल ये है, मुझे क्या करना है, my mindset is very strong, मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर भी आके मैं यहाँ पर
आपको क्या लगता है मैं छोटी जगह पे ये सब चीज़ें रह के क्यों करना चाहता हूँ? बिकॉज माई राइट नाउ द प्रायोरिटी इज़, जैसे मैंने बताया था, माई प्रायोरिटी इज़ टू ग्रो विथ माई फिजिक, राइट? और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. फॉर दैट यू नीड money for your bodybuilding career to do these things. And राइट नाउ मैं जहाँ पर हूँ, जो लेवल पे, यहाँ पर दुबई का सबसे नीचे वाले लेवल पे हूँ. ठीक है, जब मैं बॉम्बे आया था सबसे नीचे वाले लेवल से मैं ऊपर आ गया था. तो दुबई में आई नो दैट मैं सबसे नीचे वाले में, यहाँ से जो भी होगा ऊपर ही उठूंगा, राइट? उसके नीचे कुछ है नहीं. सो मुझे पता है कि जिस जगह पे हूँ मैं, यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाना है. ठीक है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है. तो वही है कि जो मैं कर रहा हूँ करते रहो, इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर. इट इज़ गेटिंग बेटर, यू नो. लोगों को तो महीने महीने लग जाते हैं. ऊपर वाला का शुक्र है कि मेरे साथ हर दिन एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर ईच डे. सो दैट्स व्हाट आई वांट, यू नो. सो मुझे पता है मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, फैमिलीज में भी होता है. वेरी क्लोज पीपल ऑल्सो, दे आर लाइक वी डोंट लाइक टू सी यू लाइक दिस. सो मैंने बोला कि यार ये 8 साल 9 साल पहले भी मैंने किया था. ठीक है, बट स्टिल आई एम इन अ गुड प्लेस. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. इट्स गोइंग टू चेंज. एंड मुझे पता है, राइट? सो आई से दैट इट्स गोइंग टू चेंज. मुझे पता है इट्स गोइंग टू चेंज. आई एम गोना मेक इट बिग. आई नो दैट आई हैव माई बिलीफ इन माई सेल्फ कि मैं कुछ गलत करूँगा. एवरीबडी विल बी प्राउड. जो कोई भी देख रहे हैं, एवरीबडी विल बी प्राउड एंड यू विल से दैट दिस गाय हैड मेड इट. मैं अल्टीमेट ये भी गोल है कि यार एक टाइम के बाद लोग इतना बोल दिया ना कि यार इसने इसके लाइफ में ही नेवर गिव अप. ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल व्हाट ही कैन डू एंड ही लिव्ड. ये इसके लाइफ जिया उसके हिसाब से, और उसने जो कुछ भी किया उसने 100% किया. एंड ही नेवर गिव अप. He never gave up. He did everything possible to his goals. जो उसका सपना था उसको पूरा करने के लिए उसने जो कुछ भी करना चाहिए था वो सब कुछ किया. And he never gave up. And he always challenged himself to do better. वो अगर जब लोग बोलते हैं ना तो it's a huge thing. अगर वो चीज़ आप एक कारपेंटर हो, शॉपकीपर हो, मॉल का ओनर हो या बनना चाहते हो, जो कुछ भी हो, अगर ये चीज़ अप्लाई करोगे आई थिंक यू विल बी. सो एनीवे, सो it's hard sometime, right? It's hard, but that's okay. Hard is, a lot of people are doing hard work, so उसमें से मैं भी करूँगा and we will make it, you know. So anyway, let's go and do some back. All right, guys, time for the workout. As you guys know, pre-workout. Time for the pre-workout. One full scoop of pre-workout. जैसे मैंने बताया था पहले भी, माय फेवरेट फ्लेवर इज लीची एंड ब्लूबेरी. अगर आपको, it gives me the massive pump in the gym by taking the we tend to lose our muscle mass also. To save that, I use essential amino acids of Big Muscle. So आप भी ये खरीद सकते हैं. You can go to the website of Big Muscle and you can take this by using essential amino acid and my favorite freak Big Muscle pre-workout. So let's go and hit it out. Gym. ये दूसरा जिम है, जैसे यहाँ पर कार्डियो का है एंड यहाँ पर आप स्ट्रेचिंग कार्डियो कर सकते हो. क्रॉसफिट का है कुछ एंड जिम. ओके, आई होप खुला हो, बंद ना हो.
pretty good. पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे, सो जिम इज़ गुड. सो आज हम करेंगे बैक. जिम खाली है, तो मैं उसको बोल रहा था कि मैं प्रेप के टाइम पे सुबह में आऊँगा यहाँ पर कार्डियो करने के लिए, फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग में मेरे जिम में करूँगा. सो जिम खुलता है अराउंड 4:30-5 बजे, तो वो टाइम पे मैं आ जाऊँ. तो या लेट्स फकिंग डू इट यार, लेट्स डू इट. टू बी ऑनेस्ट अभी भी मेरा साइज़ वगैरह है, इवन मैं प्रेप स्टार्ट नहीं किया, राइट. इवन दो एवरीथिंग इज जस्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी भी मेंटेन हूँ. मुझे कभी कभी लगता था कि यार मेरा पूरा साइज़ जाएगा, कंडीशनिंग ख़राब हो जाएगा वगैरह वगैरह, बट स्टिल आई एम मेंटेनिंग द साइज़ एंड एवरीथिंग. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट यहाँ से सिर्फ अच्छा होगा, आई नो दैट. सो फकिंग डू इट, लेट्स फकिंग डू इट. वी आर इन ऑल इन दिस टुगेदर. तो मेरा सपना था कि मैं कभी वर्कआउट करूँगा तो ऐसे जिम खाली रहे, एंड नोबडी इज़ देयर, वेरी लेस पीपल एंड अ गुड जिम ऑल्सो. मतलब सारा जिम तो अच्छा ही रहता है, बट ऐसा खाली रहूँ और मैं एक उस जोन में रहूँ. और दुबई में ऐसा है कि आप, अगर आपको वैसा क्राउड वाला जिम चाहिए तो वहाँ पर जाओ, अगर क्राउड वाला नहीं चाहिए जिम तो आपको, मतलब ऐसा है कि मतलब जहाँ आप रहते हो वहाँ से आप आधे घंटे में, आप 20 मिनट में आप वो जो क्राउड वाले जगह पे भी जा सकते हो, और 15-20 मिनट में आप जो एकदम जोन आउट और लॉक्ड इन पोजीशन वाला जिम जाना है वहाँ पर भी जा सकते हो. तो ये जो चीज़ है ये इंडिया में नहीं मिलता. जैसे अगर मुझे लॉक्ड इन वाला जिम चाहिए या वैसा, तो मुझे मुंबई से थोड़ा और दूर, जैसे बोरीवली, उतना मुझे दूर जाना पड़ता. पर ऐसे भी जिम्स है जहाँ पर वी कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट. सो आई एम वेरी हैप्पी.
वर्कआउट हो गया एंड नाउ डूइंग 5 minutes ऑफ कार्डियो. बस पैर पे थोड़ा सा क्रैम्प आ रहा था. So had a good workout here. See the gym. It's a pretty big gym. Amazing gym. मज़ा आ गया. So it's good, yeah. I mean, fun to have this moment though. So इसके बाद आज होगा मैं भी जाके मील खाऊंगा, प्रोटीन शेक, एंड देन उसके बाद मील के बाद फिर विल डू सम रेस्ट. ठीक है, अभी 4 बज रहे हैं यहाँ पे. शाम तक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गर्मी कम होने के बाद मे बी विल गो आउट. लेट्स सी, आई जस्ट गो आउट. अगर साथ में जिसको मैं जानता हूँ उन लोग सब सैटरडे है तो छुट्टी वगैरह है नहीं, तो मुझे लगता है खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. तो लेट्स सी. संडे वाला दिन उतना मैंने कुछ खास किया नहीं. मैं बस सोया ज़्यादा, वर्कआउट किया बैक का, उसके बाद सोया, 2 मील मैंने खाया. और अब देखो एक और मील खा लिया हो. अब एक और मील मैं खाऊंगा अभी वापस जाके. पटेटो खाऊंगा, पटेटो बना के रखा है. मे बी चिकन वापस मैं बनाऊंगा. अदरवाइज ऑल गुड आई थिंक. उसके बाद एक और मील, एक चीट मील मैं बाहर से खाऊंगा. ठीक है. और कल संडे है तो मैं कल क्या करूँगा, कल मैं चीट मील नहीं करूँगा क्योंकि कल मैं ट्रेनिंग कर नहीं रहा हूँ. तो आज मैं एक मील बाहर से खाऊंगा और रात को सोने से पहले प्रोटीन शेक, क्योंकि आज मैंने प्रोटीन शेक नहीं पिया था, एग्स वगैरह खाया. तो दैट्स द थिंग एक्चुअली आज का. तो चीट मील क्या है पता नहीं यार. मैं कहीं बाहर जाके खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो कमेंट करके बताओ कोई दुबई में है तो चीट मील मैं कहाँ जाके खाऊँ, सो दैट कुछ अच्छा अलग सा कुछ खाऊँ मैं. सो लास्ट मील आज मैं सोच रहा हूँ एक पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अच्छा खाना मिलता है. सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके खा लूँ. इंडियन रेस्टोरेंट थोड़ा दूर है बट केरला वाला है, बट वो मुझे नहीं खाना है, पराठा वगैरह. सो आई एम गोना ईट सम रोटी एंड सम गुड दाल वगैरह. सो होपफुली. व्हाट्स अप गाइस, ये है चिकन कढ़ाई समथिंग, और मैंने उनको बोला 0 स्पाइसी बनाना. खा के देखता हूँ. और ये नान है, बाप रे कुछ अलग ही नान है भाई ये तो. सो looks nice. Looks fucking nice. सब कुछ बना के देते तुरंत, तो स्पाइसी नहीं बनाते. मैंने तो बोला तो है उनको स्पाइसी मत बनाना. आज सुबह जैसे बताया था, a lot of people, a lot of my friends and then close one, ये सब चीज़ें, you know, that's kind of sad and everything. But I want to tell you guys something. You know, this is a process which I'm enjoying. I have to enjoy this process. I have to do this process, and I'm doing it. I'm thoroughly enjoying it. और ये process के बिना the success is not going to happen. I know that everybody has a process, but it is different. And my process, my way and my process is different. I feel this is the way I bring the best, and I have to keep on pushing a lot, so that उसके वजह से ही मुझे मिलेगा चीज़ें, मुझे जो चाहिए. तो बिना काम किए नहीं मिलता है. You have to keep on doing, मतलब बोलने से नहीं, आपको करना पड़ेगा, है ना. तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये सब चीज़ें करके फिर मेरे पास ये होगा, वो नहीं करना चाहता हूँ. मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ चीज़ें. इसके लिए मैंने, जैसे पहले भी मैंने डिसाइड किया था कि जब मुझे प्रो कार्ड मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग टू सिट एट होम. ठीक है. अब उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तरीका ये है और मैं ये ऐसा, हर एक जन का प्लानिंग होता है कि प्रो कार्ड के बाद इनको ये करना है, वैसे करना है, एंड एवरीथिंग इज़ राइट. बट माई वे इज़ दिस, दैट आई लव टू डू दिस काइंड ऑफ प्रोसेस. इट पुट्स मी इन अ स्पॉट बिकॉज आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. पर एक ऐसा होता है ना कि
आई एम काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड, मुझे चाहिए, मतलब आई वर्क 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 वर्क, आई पुट इन सो मच एनर्जी, आई वांट टू पुट मोर एनर्जी। मुझे हर वक्त लगता है कि और भी चीज़ें कर सकता हूँ मैं, एग्जॉस्ट होके ख़त्म भी हो जाता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ। सो आई एम काइंड ऑफ वेरी मच ऑब्सेस्ड व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग और एनीथिंग। जैसे कि अगर मुझे कुछ पसंद है, अगर माई हार्ट एंड माई लाइफ एंड माई माइंड एंड एवरी थिंग, इफ़ आई एम गिविंग इट, दैट मीन्स आई एम ऑब्सेस्ड एंड आई वॉन्ट इट सो बैड। मुझे उतना क्रेविंग होता है उस चीज़ के लिए, इसके लिए मैं ये करता हूँ। सो that's how it is. You have to crave for that thing, you have to have that hunger to achieve that thing, and have the mentality of whatever it takes to reach there. And you have to go through that process and love the process, by the way. So that's it. Sleep. So as of now, आज का दिन कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था। मैं रेस्ट किया, एक अच्छा काम, इतना पीसफुली आज वर्कआउट भी मैंने किया क्योंकि मज़ा आ गया था मुझे। नाउ आई एम टायर्ड, सो मील भी ऑलमोस्ट लिया, अभी एक शेक बाकी है, वो होने के बाद हो जाएगा मोस्ट प्रॉबली। जैसे मुझे इतना पता नहीं है दुबई का, तो फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस डे, जैसे सैटरडे है, इट्स माई वीक ऑफ, दैट्स वाई। सो एनीवे, दैट्स इट। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, जो दिल में आ रहा है वो सब लिख के मुझे बताओ, and I'll reply for that. Okay, as you guys know that Wolf is still hungry and on a hunt. Wolfgang in power.